अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखते हैं कि हमने क्लोजर किस तरह से बनाने हैं क्लोजर, और हम आगे देखेंगे कि हमने ना इसके एक और यूज़ केस होता है कि हमने करिंग कैसे करनी है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो बेसिकली जब हम नॉर्मली कोई फंक्शन लिख रहे होते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, या फिर अगर आपको यूँ कर लें, ये दोनों सेम ही चीज़ हैं। एक इसको हम बोलते हैं एरो फंक्शन और ये हमारा सिंपल फंक्शन होता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ वैसे एरो फंक्शंस की तरफ। अच्छा, अब हमारी जो नॉर्मल वर्कफ्लो होता है वो हमारा होता है कि हमने फंक्शन बना लिया, उसे कॉल कर लिया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा फंक्शन होता है ना, वो एज सुन एज इट गेट्स एग्जीक्यूटेड, वो जो इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो भी मेमोरी होती है वो लूज़ कर देता है। तो व्हाट इफ वी वांट टू स्टोर दैट वेरिएबल्स, तो उसका ये तरीका होता है कि हम बेसिकली हमारा एक फंक्शन है जो कि दो आर्गुमेंट्स ले रहा है, ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2। उसके अंदर हम हम क्या रिटर्न करा रहे हैं, हम फंक्शन रिटर्न करा रहे हैं। ये चीज़ हम रिटर्न करा रहे हैं और वो फंक्शन क्या रिटर्न करता है, हमें उन ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2 को मल्टीप्लाइड वैल्यू रिटर्न कर देता है। अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करना चाहें तो कैसे करेंगे। अब हमारे पास अब हमारे मल्टीप्लाई टू 5 में हमारे पास ये फंक्शन पड़ा होगा। अब हम इसको जब हम कॉल करेंगे बेसिकली अब हमारे पास, अब हमने यहाँ पर इसको वैल्यू पास नहीं की, 3 इसको हमने 2 और 5 पास नहीं की, लेकिन स्टिल इसके पास ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2 की मेमोरी पड़ी होगी। तो इसलिए ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा विद दीज वैल्यूज़, क्योंकि हमने इनसे ऑपरेटर मल्टीप्लाई 25 बनाया। तो 2 और 5 हमारा रिज़ल्ट आना चाहिए 10। अब मैं ये क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट फाइल है तो हमें TS नोड से चलानी पड़ेगी। ये हमने टाइपस्क्रिप्ट चला ली और ये देखिए हमारा रिज़ल्ट आ गया 10। अब हमने किया क्या है, बेसिकली हमने हमारा सिंपल फंक्शन था, हमने उससे एक क्लोजर बना दिया। किस तरह से, हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहे बल्कि एक फ़ंक्शन रिटर्न कर रहे हैं जो कि उन वैल्यूज़ को स्टोर कर लेता है। ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2 को मल्टीप्लाई 25 ने स्टोर कर लिया, और जब भी हम इसे कॉल करेंगे हमारा ये जो भी ऑपरेशन है ये रन होके आ जाएगा, हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम इसी चीज़ को हम करिंग की तरफ लेके जाते हैं। करिंग बेसिकली क्या होती है कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को हम सिंगल आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, और मतलब सीरीज़ ऑफ फंक्शंस बना के। अब वो किस तरह से हम करते हैं, जैसे कि अब ये ऑपरेटर 1 है, हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटर 2 को उठाएंगे, इसको हम इधर दे देंगे। अब हमारे पास सेम चीज़ है, हम बस लेकिन सेपरेटली हम पास करें। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा कि सिर्फ ये 2 पास हो। अब इसके पास हमारे पास मल्टीप्लाई 2 के पास एक फ़ंक्शन है जिसके पास ऑपरेटर 1 की वैल्यू पड़ी हुई है। ऑपरेटर 1 की वैल्यू हमने यहाँ पर पास कर दी 2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके पास 2 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जब हम कंसोल कराएंगे तो हमारे पास अभी भी 10 ही रिज़ल्ट आना चाहिए। तो हमने ये क्या किया, बेसिकली हमने करिंग कर लिया कि अब हम हर फंक्शन को एक ही आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। अब हम इसको यूजुअली इस तरह से नहीं करते, हम करिंग जब करते हैं तो हम इसको करते हैं मल्टीप्लायर। हमने पहला आर्ग्यूमेंट दे दिया, अब क्योंकि ये हमें एक फ़ंक्शन रिटर्न करेगा तो फंक्शन को हम दोबारा कॉल कर लेते हैं और 2 कर दिया। तो ये बेसिकली हमारा पूरा एक सेट ऑफ फंक्शंस हम कॉल कर रहे हैं एक। तो अब भी हमारे सेम चीज़ 10 रिटर्न हो जाएगा। ठीक हो गया, क्या बात है, हसीन। ओके जी।